वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। गाइस, एक आज छोटा सा टॉपिक है थिएटर ऑफ क्रुएल्टी। एंटोनिन अर्टोड के द्वारा इस टर्म को कॉइन किया गया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताने वाली हूँ। थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपको मिलने वाला है, बिकॉज किसी ने बोला था मुझसे कि मैम थिएटर ऑफ क्रुएल्टी के बारे में एक वीडियो डाल दीजिए। तो छोटी सी वीडियो है 2-3 मिनट की, तो आप इसको देख सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा चीज़ें इसमें आपको मिसयूज़ नहीं रहेंगी। अच्छा, यहाँ देखिए बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में जानते होंगे। वैसे मैं DSSB की भी सीरीज़ मैंने चलाई हुई है, मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाल दी हैं और UPTCT के लिए भी वो बेनिफिशियल हैं, MRS वगैरह के लिए। तो जिस चीज़ की भी आप तैयारी करें तो बिल्कुल आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को और फटाफट से गाइस जुड़ जाइए मेरे साथ, ठीक है। चलिए देखेंगे थिएटर ऑफ क्रुएल्टी के बारे में। किसी ने बोला था मुझसे, इसलिए मैंने ये छोटा वीडियो बनाया है। चलिए, द थिएटर ऑफ क्रुएल्टी इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल थिएटर क्रिएटेड बाय एंटोनिन अर्टोड, ठीक है। एंटोनिन अर्टोड के द्वारा ये एक फॉर्म थी एक्सपेरिमेंटल थिएटर की, है ना। जैसे कहते हैं ना कि भाई किसी की कुछ नया करने का रहता है कि जो एक से प्ले ना करके या एक सी चीज़ें ना करके हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उस चीज़ को लेके था। एंटोनिन अर्टोड थियोरेटिकल वर्क जो थे उनके पब्लिश्ड इन द थिएटर एंड इट्स डबल, ठीक है। ये थिएटर में पब्लिश्ड होते थे एंड इट्स डबल हैज़ हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द थिएटर, है ना। और इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट थिएटर पर पड़ा, ठीक है। दो अर्टोड वॉज नॉट अ सक्सेसफुल प्लेराइट, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल प्लेराइट ये नहीं थे। हिज विजन इंस्पायर्ड मैनी, लेकिन फिर भी जो इनका विज़न था उसने बहुत सारे राइटर्स और डायरेक्टर को प्रभावित किया, ठीक है। काफ़ी लोगों पे इनका इम्पैक्ट रहा। अच्छा, अर्टोड जो थे इनका यूज़ ऑफ वर्ड जो था क्रुएल्टी का, आप देख रहे हो कि थिएटर ऑफ क्रुएल्टी, तो इससे नाम को पढ़ते ही आपको लगेगा कि बहुत मारकाट शायद इनमें रहती हो, बहुत ज़्यादा डेडली सीन्स होते हों या फिर कुछ ऐसी चीज़ें रहती हों जो बहुत ज़्यादा आपकी आत्मा को झकझोर दे अंदर तक। तो ऐसा नहीं है गाइज, क्रुएल्टी को लेके जो ये वर्ड है ऐसा कुछ नहीं है। तो क्रुएल्टी डिड नॉट इंटेंड टू मीन ब्रूटल और मीन, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई नीच हरकत या फिर कोई ब्रूटल डेडली चीज़ यहाँ पे नहीं है इसका मतलब। इन स्टेड इसके बजाय द मीन्ट जो था इसका, दैट इट वॉज अप टू द एक्टर्स टू शो, है ना। ये पुल करता था एक्टर्स को, है ना। उनकी जो परफॉर्मेंस है, जो लोग देखना चाहते थे उस टाइम पर, उससे थोड़ा सा अप जाके चीज़ों को दिखाना इसका सॉरी इसका मकसद रहता था, है ना। तो इन दिस फैशन जब ये दौर चल रहा था तो द एक्टर्स हैड टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट एंड क्रूअल। जो वो थे ना, जो एक्टर्स थे वो ब्रूटली ऑनेस्ट थे या फिर क्रूअल थे, है ना। विद टू मतलब ब्रूटली कहते हैं बुरी तरीके से, या तो ऑनेस्ट होते थे या फिर क्रूअल होते थे। विद एंड टू देमसेल्व्स, ओके। टू मेक दिस हैपन द एक्टर्स नीडेड टू एम्प्लॉय मेथड्स, उनको जो है मेथड्स को एम्प्लॉय करने की जो थी वो ज़रूरत रहती थी। तो देयर वर क्वाइट डिफरेंट देन दोज ऑफ ट्रेडिशनल थिएटर। इसलिए जो चीज़ें पहले से चलती आ रही थी, तो ये जो थिएटर ऑफ क्रुएल्टी था ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें इसमें उनसे अलग हो गई थी। तो कुछ देखिए करेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता देती हूँ इसकी कि क्या कह रही हैं। द टेक्स्ट वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एज द एक्शन ऑन स्टेज, है ना। जो टेक्स्ट है वो परफॉर्मेंस से ज़्यादा नहीं था, मतलब परफॉर्मेंस जो थी वो इम्पॉर्टेंट थी। जो एक्शन होते थे स्टेज पे आके वो इम्पोर्टेंट थे, ना कि जो बोला जा रहा है या फिर जो कहा जा रहा है। अर्टोड्स थिएटर वांटेड टू ट्रांसफर अ सेंस ऑफ पेन, ठीक है। एक सेंस जो थे वो क्या करते थे, ट्रांसफ़र करते थे व्यक्ति के अंदर, पेन की, सफरिंग की, इविल बुरी चीज़ें दिखाते थे। जो बुरी चीज़ें रहती हैं हमारे आसपास में, यूजिंग गेस्चर्स, क्या यूज़ करके, गेस्चर यूज़ करके, साउंड्स यूज़ करके, सिंबल्स यूज़ करके, है ना। वर्ड्स की जगह पे क्या क्या यूज़ होता था, गेस्चर यूज होता था, सिंबल। अभी जैसे बताया कि एक्शन इंपॉर्टेंट था ना कि टेक्स्ट, बोला भले ना जा रहा हो लेकिन एक्शंस के थ्रू उनको करके चीज़ों को दिखाया जाता था। द स्क्रीम्स क्राइज वहाँ पे स्क्रीम्स होती थी, है ना, चीखना चिल्लाना। एंड अदर नॉइजेज, और तरीके के अलग अलग तरीके के नॉइजेज रहते थे, थंडर वाले, से बिजली कड़क रही है, इस टाइप की चीज़ें। दैट वाज द फोकस ऑन द थिएटर ऑफ द क्रुएल्टी मीन्स टू जार द माइंड। तो इसका मकसद क्या रहता था कि व्यक्ति के माइंड को एक तरीके से जार कर लेना, है ना। मेड पीपल फेस देयर फेस, ताकि लोग जो हैं अपने फियर को फेस कर पाएँ, है ना। जो डर लोगों के अंदर रहते हैं जिन जिन चीज़ों से, उनको वो महसूस कर पाए और फेस कर पाए, ठीक है ना। अच्छा, मच लाइक द बैलिनेस डांस, ठीक है। और क्या रहता था, बैलिनेस डांस होता था, इसमें गेस्चर्स होते थे। एक्टर्स यूज्ड वर सिंबॉलिक इन स्टीड ऑफ नेचुरल, मतलब कहने का है कि नेचुरल चीज़ें नहीं थी बल्कि बहुत ज़्यादा बनावटीपन था, बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता था।
अच्छा, इनफैक्ट बिकॉज द थिएटर ऑफ क्रुएल्टी डील्ड विद डार्क यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट लाइक मैडनेस एंड परवर्जन, ठीक है, मैडनेस और परवर्जन टाइप के जो डार्क यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स होते थे उनको दिखाया जाता था इस थिएटर के अंदर। देयर वर ऑफन ग्राफिक पोर्ट्रेयल्स ऑफ सच थिंग्स ऑन स्टेज, ठीक है, इस टाइप की चीज़ों के स्टेज में ग्राफिक पोर्ट्रेयल्स होते थे। टू इंश्योर दैट द ऑडियंस वॉज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन द एक्शन, जो ऑडियंस थी मतलब एक तरीके से पूरे उनके एक्शंस में खो जाती थी। जो थिएटर में जो एक्टर अपनी जो है एक्शंस करते थे तो व्यक्ति उनको बिल्कुल अपने अंदर महसूस कर पाता था। इमर्स्ड इन द एक्शन, ही वॉन्टेड दैम टू सिट इन स्विवल चेयर्स इन द मिडल ऑफ द परफॉर्मेंस सो द परफॉर्मेंस वुड टेक प्लेस ऑल अराउंड दैम। बिकॉज इस लाइन का क्या मतलब है कि उसको लग रहा था कि जैसे उन लोगों के बीच में बैठा हुआ है और जो चीज़ें हो रही है ना उनको वो बिल्कुल अच्छे तरीके से फील कर पा रहा है, जो एक्शंस हो रहे हैं उनको वो उसी के साथ हो रहे हैं, वो सब चीज़ें वो बिल्कुल अपनी चेयर को कहाँ पाता था, उन एक्टर्स के बीच में पाता था, राइट। चलिए अब एक और ये लास्ट चीज़ है इसके बारे में, कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि अर्टोड जो थे अटेम्प्टेड टू स्टेज हिज थ्योरीज इन 1935 विद द चेंची, ठीक है, कब अटेम्प्ट किया, 1935 में। द चेंची, और द चेंची आप जानते हो अ प्ले पार्शियली अडेप्टेड फ्रॉम, कहाँ से अडेप्ट किया इन्होंने, पर्सी बीबी शैली की स्टोरी है ना। अब द चेंची एक इनकी भी ट्रेजेडी थी जो बीबी शैली की, ठीक है ना, तो उन्हीं से अडेप्ट किया इन्होंने इस प्ले को, है ना। और टोल्ड ऑफ अ 16th सेंचुरी इटालियन नोबल हु वॉज किल्ड बाय हिज सर्वेंट्स, ठीक है, इसमें क्या था, स्टोरी क्या बता रही थी बीबी शैली में जो चेंची था उसके अंदर कि जो सर्वेंट्स के द्वारा एक नोबल को हु वॉज किल्ड, इटालियन नोबल को मार दिया जाता है। तो हिज टेलिंग ऑफ द स्टोरी वॉज बोथ, उसकी जो स्टोरी थी ना दोनों ही थी, डिस्टर्बिंग भी थी और ग्राफिक भी थी, स्पेशली एट द पॉइंट वेयर काउंट चेंची इज मर्डर्ड ऑन स्टेज, है ना, स्पेशली मुख्यतः वो चीज़ जब चेंची को मर्डर्ड कर दिया जाता है ऑन द स्टेज, ठीक है। लाइट एंड साउंड, लाइट होती है, साउंड होती है, आर यूज टू इनहेंस, उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति के अंदर फील करने के लिए वो सारी चीज़ें करते थे जो एक दृश्य के अंदर हो सकती है ना। और यहाँ पे देखिए शोक एट द टॉर्चर था, इंसेक्ट था, रेप हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ दैम, उनके सामने रेप किए जाते थे, है ना, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर रहती थी। तो क्या मतलब था कि जो जो चीज़ें सामने व्यक्ति को दिख रही है वो सब बहुत ज़्यादा एक तरीके से रहती थी, बिल्कुल नेचुरल नहीं लगती थी, बहुत ज़्यादा साउंड और म्यूज़िक के इफेक्ट से, इन चीज़ों के इफेक्ट से बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को बढ़ाया जाता था, राइट। तो ये था और सिंबॉलिक था सबका सब। तो ये गाइस क्रुएल्टी, थिएटर ऑफ क्रुएल्टी था। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और मुझे लगता है कि इसके बाद, इस वीडियो के बाद आपको कभी भी इस टॉपिक पे कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर और भी कुछ आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट, ओके। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि जो आप चाहते हो वो आपको देती रहूँ। फिलहाल जो वीडियोज़ हैं, जो मेरी सीरीज चल रही है DSSB या फिर यूपी वगैरह के लिए, तो वो थोड़ी अभी गाइज मैं कम काम पर कर पा रही हूँ अभी 5-7 दिन से, वरना कंटिन्यू था और आगे भी रहेगा, बस थोड़ा सा टाइम मुझे लग रहा है, तो ये रहेगा गाइज, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए गाइज।